हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इस डेली वोकैबुलरी सीरीज की आज की वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। इससे आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो जो पहला वर्ड है हमारा वो है निफ्ट। अच्छा, सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं, आज ना मुझे न्यूज़पेपर ई न्यूज़पेपर मिल नहीं पाया, तो ये स्क्रीनशॉट्स को ही मैं लगाया है, तो इसमें थोड़ा सा हाईलाइट में भी इशू होगा और थोड़ी सी क्वालिटी भी आपको पुअर दिख सकती है, बट कल से सही हो जाएगा ये भी। ठीक, तो ये क्या है, निप्ड इन द बर्ड। तो हम देख लेते हैं कि ये जो निप्ड है इसका मीनिंग क्या रहने वाला है। देखिए, मैं आपको ये लिख के बताता हूँ। इसको आप बोलोगे टू स्क्वीज, स्क्वीज करना, ठीक है, या फिर कंप्रेस करना। कंप्रेस कैसे? टाइटली बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेस के बीच में किसी चीज को टाइटली या मतलब टाइटली स्क्वीज करना या कंप्रेस करना है ना, समझ सकते हैं आप, दबा देना बीच में। तो उस चीज को आप क्या बोलोगे? निप्ड। अब मैं इसका सिनोनिम आपको बताऊंगा, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तो क्या हो जाएगा, पिंच। ठीक, पिंच करना, समझ गए, जो चींटी काटना बोलते हैं एक तरह से। तो वो उसको क्या आप बोलोगे? आप निप्ट करना। ठीक, उसके बाद में बाइट बोल सकते हो। ये दोनों हमारे क्या है, सिनोनिम्स है किसके? स्निप्ड के। इसके और सिनोनिम, एक स्क्वीज हो जाएगा, एक कंप्रेस हो जाएगा। ठीक है, आसान। अब इसके देख लेते हैं एंटोनिम्स क्या क्या है। इसका उल्टा, एक्सपैंड। एक्सपेंड करना हो गया। उसके अलावा आप क्या बोलोगे? अलाउ करना, रिलीज करना। रिलीज बेटर वर्ड रहेगा। ठीक, अलाउ को भी आप बोल सकते हो इसका एंटोनिम। ठीक, अब इसका मैं बता देता हूँ पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। देखिए, निप करना, पिंच करना, ठीक है, बाइट करना, ये सारे क्या है, कुछ काम हो रहा है। जो जो वर्ड्स में काम होता है उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ब। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है भूटान किंग एंथ्रोन्ड। ठीक, कलरफुल फंक्शन है थिम्पू। थिम्पू क्या है? भूटान की कैपिटल है। तो हम देख लेते हैं कि जो एंथ्रोन है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, एंथ्रोन आप क्या बोलोगे? ये ना एक सेरेमनी होती है जिसमें जो किंग है या क्वीन है उसको क्राउन किया जाता है जब वो अपना राज्य, अपना रूलिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक, मतलब कोई मान लो प्रिंस है, वो जब किंग बन रहा है, या फिर कोई जो प्रिंसेस है वो क्वीन बन रही है ना। तो उस चीज में जब भी आप बोलोगे उसको, मतलब कि वो अपना राज्य स्टार्ट कर रहे हो, उसको आप बोलोगे एंथ्रोन करना। लिख देता हूं मैं। सेरेमनी, सेरेमनी होती है उस चीज के लिए, है ना, इन विच किंग या फिर क्वीन क्या करते हैं? इज क्राउंड। ठीक है, उनको क्राउन किया जाता है किस चीज के लिए? व्हेन दे स्टार्ट टू रूल। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये वर्ड अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि काफी इजी वर्ड है। अब इसको हम देख लेते हैं एंथ्रोन्ड। यहाँ पे भी क्या हो रहा है? काम हो रहा है कुछ, और जहाँ पे काम होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वर्ब। तो ये हमारा वर्ब हो जाएगा। अब इसके हम सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए, एक तो हो जाएगा रिवॉर्डेड। ठीक, रिवॉर्डेड के बाद आप इसको और क्या बोल सकते हो? ग्लोरीफाइड बोल सकते हो। ठीक, ये हमारे क्या है? सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे? देखिए, एंटोनिम्स हमारे उल्टे हो जाते हैं, तो इसको आप क्या बोलोगे? डिग्रेडेड बोल सकते हो। डिग्रेड हो गया। उसके बाद कंडेम, ये वर्ड मैंने कुछ दिन पहले करवाया था। ठीक, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है स्वेल्टरिंग। ठीक, स्वेल्टरिंग। स्वेल्टरिंग हीट ट्रिगर्स राइज इन इंडियाज पावर कंजम्पशन। जो स्वेल्टरिंग हीट है उसकी वजह से इंडिया में क्या है? पावर कंजम्पशन बढ़ चुकी है। ठीक, तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये स्वेल्टरिंग पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हीट की क्वालिटी बता रहा है। अब क्वालिटी वाले वर्ड्स हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। तो इसको मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब इसका मीनिंग बता देता हूँ। देखिए, इसको हम बोलेंगे जब बहुत ज्यादा गर्म हो कोई चीज। ठीक है, कैसे बोलोगे आप? EXTRE, एक्सट्रीमली हॉट। कोई चीज एक्सट्रीमली हॉट हो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे स्वेल्टरिंग।
ठीक है, आसान वर्ड था, पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता लग गया, आपको जज करना भी आ गया। अब हम इसके देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या होंगे। देखिए, एक तो हो जाएगा स्वेटी। ठीक, सिमिलर वर्ड है एकदम, स्वेटी हो गया। उसके बाद आप बोल सकते हो स्कॉर्चिंग। ये वर्ड भी मैंने कुछ वीडियो पहले करवाया हुआ है। ठीक, ये हमारे हो जाएंगे सिनोनिम्स। इसके बाद इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। देखिए एंटोनिम्स, एक उल्टा, फ्रीजिंग। फ्रीजिंग के बाद में आप दूसरा क्या बोल सकते हो, कोल्ड बोल सकते हो। एक और बता देता हूँ, ड्राई। ठीक, ये हमारे क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगर आपको इस वीडियो में की पीडीएफ चाहिए ना, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके यहाँ से ले सकते हैं। अब जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है डिलापिडेटेड। ठीक, क्या है ये, अ हाउस दैट वाज वंस ग्रैंड, एक टाइम पे जो घर ग्रैंड था, गेट्स डिलापिडेटेड इन कोर्स ऑफ टाइम। एक मतलब मान लीजिए कोई भी आपका घर है, ठीक है, वो धीरे धीरे टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा, वो अगर ग्रैंड भी है तो भी वो डिलापिडेट हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ये इसका मतलब क्या है। पर देख लेते हैं इसका मतलब हम अच्छे से। ठीक है, इसको आप बोलोगे ओल्ड एंड ब्रोकन। ठीक है, टाइम के साथ में पुराना भी हो जाता है और टूट भी जाता है। ठीक है, आसान। मुझे उम्मीद है आपको समझ तो आ ही गया होगा ये वाला वर्ड। अब इसका हम देख लेते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। ठीक है, ये ना हाउस की क्वालिटी बता रहा है, तो ये क्या होगा, एडजेक्टिव। आसान है। अब इसके हम देख लेते हैं सिनोनिम्स क्या क्या है। देखिए, एक हो जाएगा आपका डैमेज्ड। दूसरा हो जाएगा डैमेज्ड के बाद में डीके, सिमिलर मीनिंग, है ना, ये हमारे हो गए सिनोनिम्स। इसके बाद में हम देखेंगे इसके एंटोनिम्स क्या क्या है। इसको रिपेयर्ड बोल दोगे। उसके बाद आपका हो जाएगा ये हेल्दी। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे इसके एंटोनिम्स। अब देख लेते हैं अपना लास्ट वर्ड। देखिए, लास्ट वर्ड है हमारा वर्ड ऑफ द डे। इसको आप कैसे से प्रोनाउंस करेंगे, इसको आप प्रोनाउंस करेंगे इनोबल। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन देखनी है तो आप इस लिंक पे जा सकते हो, एनोबल बोलेंगे इसको। ठीक, एनोबल का मीनिंग क्या होता है, किसी भी चीज को नोबल बनाना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कन्फर्ट डिग्निटी और ऑनर, किसी चीज को ऑनर देना, उसको डिग्निटी देना। गिव अ टाइटल टू समवन, जैसे हमने वो किंग वाला भी एंथ्रोन वाला किया था ना वर्ड, वैसे ही तो उसमें भी क्या किया था, एनोबल किया गया था। ठीक है, मेक समवन अ मेंबर ऑफ नोबिलिटी। नोबिलिटी मतलब किसी चीज की इज्जत, मतलब ऑनर एक तरह से, है ना। तो ये आपको, मुझे उम्मीद है वर्ड तो अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसके सिनोनिम्स क्या क्या है, एक तो हो जाएगा डिग्निफाई, एक हो जाएगा एंटाइटल, है ना। इसके लिए मैं आपको एक और बता देता हूँ, एक दो। ठीक है, प्रेज, प्रेज हो गया। उसके बाद में और हमारा क्या हो सकता है, एलिवेट। एलिवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल। ठीक, इसके बाद में इसके एंटोनिम्स देख लेते हैं हम लोग। एक ये हो जाएगा डिनाउंस, बहुत ही कॉमन वर्ड है, डिनाउंस को आप ध्यान में रखना। ठीक, डिनाउंस के बाद में आपका हो जाएगा ह्यूमिलिएट। ठीक है, ह्यूमिलिएट ये हो जाएगा हमारा एंटोनिम। तो यही वर्ड्स हैं हमारे, और बाकी इसके आप यूसेज देखना चाहेंगे तो ये बता देता हूँ मैं आपको पहले। हर स्किल एंड टैलेंट इनोबल हर प्रोफेशन, मतलब उसकी जो स्किल थी और उसका जो टैलेंट था, उसने इनोबल किया किसको, उसके प्रोफेशन को, है ना। कि अगर आपके पास में स्किल है, आप बेटर हो, तो इससे आपका आगे ही बढ़ोगे आप उस चीज से, राइट। इसलिए अब जैसे वोकैब है, वोकैब आप लोग अगर डेली सीख रहे हो, ये देखिए 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है, आज उससे थोड़ी छोटी है। तो इसमें क्या होगा कि आप खुद को स्किल कर रहे हो, और ज्यादा स्किल कर रहे हो, आपको ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स का पता लग रहा है, तो आप खुद को क्या कर रहे हो, इनोबल कर रहे हो। इससे आपका जो एग्जाम होने वाला है, या लाइफ में भी आप जो बातें करने वाले हो, उसमें भी आप इनोबल कर रहे हो अपनी लाइफ को, राइट। तो बस आसान सा था, मुझे उम्मीद है आपको सारे वर्ड समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।